ईरान, अमेरिका और इसराइल। आखिर ये जंग क्यों? दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, मगर सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल सिर्फ एक ही मुल्क के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सिर्फ ईरान क्यों? उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, दूसरी जंग अजीम तक, जब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बरतानवी सल्तनत का साथ दो या हिटलर का। ज्यादातर ममालिक ने बरतानिया का साथ दिया, मगर ईरान के बादशाह ने हिटलर का साथ देकर बरतानिया की मुखालफत की। बरतानिया ने फौरन ईरान पर हमला कर दिया और बादशाह को तख्त छोड़ने पर मजबूर करके उसके 22 साला बेटे रिजा शाह पहलवी को ईरान का नया बादशाह बना दिया, जो मगरिब का वफादार कठपुतली था। रिजा शाह ने ईरान को मगरिब जैसा बनाना चाहा, पर्दे पर पाबंदी लगा दी, मदारिस और मसाजिद बंद करवा दें और पूरी कौम को मगरिबी तर्ज जिंदगी की तरफ धकेलने लगा। ईरान जैसे इस्लामी मुल्क में शराब की पैदावार इतनी बढ़ी कि वो दुनिया को शराब बरामद करने लगा, मगर पर्दे के पीछे एक नई तहरीक जन्म ले रही थी। एक आलम आयतुल्लाह खमीनी ने उस निज़ाम के खिलाफ आवाज बुलंद की। जब इनकी मकबूलियत बढ़ी तो बादशाह ने उन्हें जला वतन कर दिया, मगर खमीनी ने हार न मानी। अपने पैगामात को खुफिया केस्टों के जरिए ईरान में फैलाया। ईरानी अवाम में बीदारी आने लगी। बादशाह को सोने की प्लेट में खाता देखकर भूखी अवाम ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। 1969 में बादशाह मुल्क छोड़कर फरार हो गया और आयतुल्लाह खमीनी 14 साला जलावतनी के बाद वापस ईरान आए। 70 लाख अफराद ने उनका इस्तकबाल किया, तारीख का सबसे बड़ा अवामी इस्तकबाल। ईरान में पहली बार मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल के नारे लगे और अमेरिका से दुश्मनी का आगाज हुआ। इसी साल ईरानी तलबा ने अमेरिकी सफारतखाने पर कब्जा कर लिया और 52 अफराद को यरगमाल बना लिया। ईरान अब एक इस्लामी जमहूरिया बन चुका था और अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ भी, मगर अमेरिका खामोश न बैठा। पड़ोस में सद्दाम हुसैन को ईरान पर हमला करने के लिए आमादा किया। 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान जंग चली। सद्दाम को दुनिया भर की हमायत हासिल थी, मगर ईरान न झुका न टूटा। खमीनी की वफात के बाद आयतुल्लाह खामनेई ईरान के रहनुमा बने और ईरान ने फैसला किया कि अब वो किसी भी हमले से बचने के लिए एटमी हथियार बनाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी मुश्किल थी। तभी मदद आई पाकिस्तान से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुफिया तौर पर ईरान को सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की टेक्नोलॉजी फराहम की। ईरान का एटमी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ने लगा। अमेरिका को जैसे ही खबर मिली वो भड़क उठा, क्योंकि पाकिस्तान एक इत्तेहादी था, लेकिन ईरान तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तब सदर जॉर्ज बुश ने ईरान को एवल एक्सिस का हिस्सा करार दिया और ईरान को घेरने के लिए अफगानिस्तान और इराक में अफवाज तैनात कर दें। लेकिन ईरान ने एक हैरान कुन ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह खामनेई ने एक फतवी जारी किया कि एटम बम बनाना इस्लाम में हराम है, क्योंकि इस्लाम में औरत, बच्चा, बुजुर्ग, हत्ती के दरख्त को भी नुकसान पहुंचाना मना है और एटम बम तो सब कुछ तबाह कर देता है। ईरान ने अपने तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स दुनिया के लिए खोल दिए ताकि साबित किया जा सके कि वो बम नहीं बना रहा, मगर शक बाकी रहा, जिसकी बुनियाद पर यह जंग फिर से उभरी।